ओके, हम यहीं पे थे। बेसिक बात ये थी कि हमारे पास जो जोन 2 की जो इम्पिडेंस है वो 120% होनी चाहिए प्राइमरी प्रोटेक्शन इम्पिडेंस के, primary protection cable के. So in many application it is common practice to set the zone 2 reach to be equal to the protected line section plus the 50% of the shortest adjacent line where possible. This ensures that the resulting maximum effective zone 2 reach does not extend beyond the minimum effective zone 1 reach of the adjacent line. यानी कि अब हमने जो मैंने आपको बताया था वही वाली बात कि यहाँ पे अगर जो जोन 2 की जो सेटिंग है हमने अवॉइड करना है कि ये वाला जोन इस लाइन को प्रोटेक्ट करे। क्यों? क्योंकि ये आपकी प्राइमरी जो प्रोटेक्शन है उसको सुपरसीड कर जाएगा। जो यहाँ पर रिले लगी होगी उसकी प्रोटेक्शन को सुपरसीड करेगा, तो दैट इज नॉट करेक्ट टू सेट। इसमें हमने ये देखना होता है कि जो बैकअप प्रोटेक्शन अगर हम दे रहे हैं शॉर्टेस्ट लाइन को, वो मैक्सिमम हम 50% लेंथ के ऊपर बैकअप प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ओके, और जो रिमेनिंग 50% बैकअप होगा वो जोन 3 से देंगे, वो जोन 2 से कभी भी नहीं देंगे। ओके, so this is the point what is written over here. This avoid the need to grade the zone 2 times setting between the upstream and downstream relay. तो इससे सिंप्लीफिकेशन हो जाती है कि दो स्ट्रीम्स को हम एक साथ एक जोन जो है वो एक स्ट्रीम्स को सिलेक्ट प्रोटेक्ट करे रादर देन टू स्ट्रीम्स को सिलेक्ट प्रोटेक्ट करने के। In electromagnetic and static relay, zone 2 protection is provided either by a separate element or by extending the reach of zone 1 element after time delay that is initially by the fault detector. तो या तो वो सेपरेट एलिमेंट आप इस्तेमाल कर लें, यानी कि डिफरेंट रिले या बेसिकली रिले ही होगी इसमें, या हमारे पास इसमें जोन 1 को हम टाइम डिले के साथ एक्सटेंड कर सकते हैं। In most digital and numerical relay, zone 2 elements are implemented in software. So mostly these things are done by software, and the same elements can be utilized for multiple purpose. For example, same circuit breakers, same relays, and same current and transformer values. Zone 2 tripping must be time delayed to ensure grading with the primary link applied to adjacent circuit that fall within the zone 2 reach. तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली हमने इसको जो है टाइम ग्रेडिंग इम्प्लीमेंट करनी लाजमी है। Thus, the complete coverage of a line section is obtained with fast clearance of fault in the first 80 to 85% of the line and somewhat slower clearance of the fault in the remaining section of the line. तो ये रिपीटेड बातें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो बात लिखी है वो इस डायग्राम के मुतालिक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे की गई है। तो प्राइमरी प्रोटेक्शन फास्ट है, जोन 2 प्रोटेक्शन a little bit slower, and zone 3 protection it a little bit more slower. ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, जोन 3 की सेटिंग किस तरीके से होती है? जोन 3 में हमारे पास ये है कि द रिमोट बैकअप प्रोटेक्शन फॉर ऑल फॉल्ट्स ऑन एडजेसेंट लाइन कैन बी प्रोवाइडेड बाय अ थर्ड जोन of protection that is time delayed is necessary with zone 2 protection plus the circuit breaker tripping time of the adjacent relay. Zone 3 reach should be set to at least 1.2 times the impedance presented to the relay for a fault at the remote end of the second line. यानी कि हमने at least अगर हमारे पास दो केबल्स हैं, ये प्राइमरी केबल्स है, तो जोन 3 जो है वो एटलीस्ट 1.2 टाइम्स होनी चाहिए इस लेंथ के एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 20% एक्स्ट्रा हमने इस लाइन की प्रोटेक्शन के ऊपर, जो प्रिंसिपल हमने जोन 2 पे अप्लाई किया वही जोन 3 के ऊपर होगा, लेकिन बेस होगा जोन 2 की इम्पिडेंस के मुताबिक। ऑन interconnected power system, the effects of fault current in feed at the remote bus bar will cause the impedance presented to the relay to be much greater than the actual impedance to the fault, and this need to be taken into account with the zone 3 cases. तो बास केसेस में हमारे पास क्या होता है, जो इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम्स होते हैं, तो फॉल्ट की इफेक्ट्स की वजह से जो रिमोट बस बार है उसकी इम्पिडेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है
एक्स कंपेयर टू एक्चुअल इम्पीडेंस ऑफ द फॉल्ट। सो उस केस में यानी कि मल्टीपल इनफीड हो रही होती है दोनों तरफ से, तो हमने उस इम्पीडेंस को भी हमने कंसिडर करना होता है, यानी कि मिनिमम फॉल्ट करंट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया था मिनिमम इम्पीडेंस का, ठीक है। तो हमने उस वैल्यू को भी कंसिडर करना होता है जोन 3 के अंदर। In some system, variation in the remote bus bar infeed can prevent the application of remote backup zone 3 protection, but on radial distribution system with single end feed, no difficulty should be arise. तो मल्टीपल इनफीड सिस्टम में हमारे पास प्रॉब्लम आती है जोन 3 की प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन अगर रेडियल सिस्टम में अप्लाई कर रहे हैं सो दैट वुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोटेक्शन। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं जोन 3 तक सेटिंग फॉर द रिवर्स रीच, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन की क्या हमारे पास कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे डायग्राम अगर आप देखें, ये वाला पार्ट जो है रिवर्स डायरेक्शन में, तो उस सूरत में हमारे पास क्या कंडीशंस हैं कुछ, उसको आप देख लेते हैं। सो द मॉडर्न डिजिटल एंड न्यूमेरिकल रिलेज मे हैव एडिशनल इम्पीडेंस जोन दैट कैन बी यूटिलाइज्ड टू प्रोवाइड additional protection function. For example, where the first three zones are set as above, का मतलब जो तमाम डायग्राम हमने यहाँ डिसाइड की थी, यानी कि इन कंडीशन के मुताबिक जो प्रीवियस स्लाइड्स है। And zone 4 might be used to provide backup protection for the local bus bar by applying a reverse reach setting of the order of 25% of the zone 1 reach। यानी कि जो हमारे पास, मैं आपको ये कर्व दिखा देता हूँ। इन दिस कर्व में अगर आप ये नोट डाउन करें, देयर इज नो रिवर्स, यानी कि रिवर्स प्रोटेक्शन यहाँ पे अभी नहीं इम्प्लीमेंट हुई है। तो जोन 3 1 2 3 जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो जोन 4 है वो आप कह सकते हैं कि रिवर्स डायरेक्शन में है, जो x1 का, इस x1 का 25% एरिया को बैक डायरेक्शन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ऑलराइट, alternatively one of the forward looking zone, typically zone 3, could be set with a small reverse offset reach from the origin of the r by x diagram in addition to its forward reaching setting। तो अदर वे अराउंड, या तो आप न्यू जोन को सेट करें या आप जोन 3 को ही एक्सटेंड करें बैक डायरेक्शन में अप टू 25%। एंड ऑफसेट इंपेडेंस मेजरमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन डायरेक्शनल, तो इस केस में हमारे पास जो करंट मेजरमेंट होगी उसको हम नॉन डायरेक्शनल मेजरमेंट में लेंगे रादर देन डायरेक्शनल, क्योंकि जोन 1 और जोन 2 में जो हमारे पास कंडीशन है वहाँ पे हमने डायरेक्शनल जो करंट की डायरेक्शन है उसको हमने कंसीडर करना है। One advantage of non-directional zone of impedance measurement is that it is able to operate for a close-up zero impedance fault in the situation where there may be no healthy phase voltage signal or memory voltage signal available to allow। यानी कि अगर हम नॉन डायरेक्शनल लेंगे तो हमारे पास ये R और X है, तो वी कैन इजीली ऑपरेट इन बोथ डायरेक्शन। तो हमें उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना, यानी कि प्रॉब्लम यहाँ हमारे पास जोन 1 और 2 में ये आ रही है कि हम अगर क्लोज भी हैं या इस पार्ट में है तो हमें यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है कि वी मस्ट नॉट ट्रिप फॉर दिस सेक्शन। अगर नॉन डायरेक्शनल से डजंट मैटर वेदर वी आर हियर और देयर, वी मस्ट ऑपरेट। तो स्मॉल एब्सोल्यूट में इम्पीडेंस मेजरमेंट भी अगर हम करते हैं तो उस पे हम बोथ साइड की प्रोटेक्शन को मतलब उसमें कोऑर्डिनेशन को इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इसके अलावा जो लास्ट 3 पॉइंट्स हैं उसमें क्या है कि विद द ऑफसेट जोन टाइम डिले बाईपास देयर कैन बी प्रोविजन ऑफ स्विच ऑन द फॉल्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। इसमें डिलेज भी आ सकते हैं, जोन टाइमिंग डिलेज की बात है इसमें, इसकी सेटिंग वगैरह कुछ फीचर्स हैं स्विच ऑन टू फॉल्ट प्रोटेक्शन। This is required where there are line voltage transformer to provide fast tripping in the event of accidental line energizing with maintenance earthing clamp left in position। तो ये फीचर एप्लीकेबल है अगर आप कोई मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, तो उस सूरत में इसको डिफरेंशिएट कर सकता है वेदर के वहाँ पे फॉल्ट कौन सा आकर हुआ है। Additional impedance zone may be deployed as a part of distance protection scheme used in conjunction with teleprotection signal। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन सिग्नल भी जो कम्युनिकेशन है वो भी हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बातें कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई थी।
जोन 1 2 3 की। इसमें जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट है वो आइदर एक्सप्लेन ओवर हेयर, तो इस डायग्राम की जितनी एक्सप्लेनेशन है आगे टेक्स्ट में एक्सप्लेन की गई है, और इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट यही आपके पास डायग्राम है। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? जी सर।